हालेलुया। करो जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो। खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, कल हम लाइव नहीं हो सके, माजरत हुआ हूँ क्योंकि कल बाय मिस्टेक मौसम बहुत ख़राब था और मैं नहीं जा सका और जो है वो बैलेंस करवाना भूल गया था। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे मेरे अजीज़ों। और खुदावंद अपने प्यारों को बेशुमार प्यार करता है और जिन जो खुदावंद पर तवक्कल रखते हैं वो खुदावंद की मोहब्बत से कभी मरहूम ना रहेंगे। लेकिन शरीर इंसान जो कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी से कुछ ना कुछ पंजाबी च कहिए घेरन दे चक्कर च रहता है, धोखा देने के चक्कर में रहता है, वो मुसीबतों में रहेगा। हमें साधक बनना है ताकि हम मुसीबत में ना आए। हमें साधक बनना है कि खुदावंद के प्यार में रहे। हमें शरीर नहीं बनना कि हमारी औलाद भी नुकसान उठाए। हमें साधक रहना है ताकि खुदावंद की निगाह हम पर रहे। हमें शरीर नहीं बनना कि खुदावंद हमसे नफरत करे। हमें साधक रहना है कि खुदावंद हमारी नस्ल को जोरावर करे। हमें शरीर नहीं बनना कि खुदावंद हमसे दुश्मनी करे। मेरे अजीजों, हम लोग चाहते हैं कि खुदावंद हमारी हर जरूरत पूरी करे, हमारी हर जरूरत को खुदावंद पूरा करे, ताकि हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे बीवी, हमारी बहन, ये सब कभी भी हमसे कुछ मांगे तो हम क्यों, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये लो जी, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे किसी भी किस्म की कोई मदद हो। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद उसी को देता है जिसको वो ज्यादा प्यार करता है और उसी को ज्यादा आजमाइश भी देता है जिसको वो ज्यादा प्यार करता है। अब बात यह है कि खुदावंद अपने प्यारे को आजमाइश क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि उसका प्यारा कभी भी कोताही ना करे। उसका प्यारा ऐसा हो जाए कि जैसे गोल्ड को जलाया जाता है और गोल्ड बाद में कुंदन बन जाता है, बदसूरत हीरे को तराशा जाता है और एक खूबसूरत हीरा बनता है जो बाद में हमारी अंगूठी और हमारे ताज की जीनत बनता है। खुदावंद चाहता है हम ऐसे बने, हम ऐसे हों कि खुदावंद हमें देखकर ये कहे कि ये मेरा प्यारा है जिससे मैं खुश हूं। लेकिन आज तक स्वाय खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज किसी और के लिए इस्तेमाल शायद नहीं हुए, लेकिन हमें इस अल्फाज को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन शरीर, सिर्फ शरीर का मतलब हिंदी में बॉडी नहीं है। शरीर मतलब जिसके दिल में मक्कारी है, मक्कर है, जिसके दिल में किसी को धोखा देने के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखना है, उसे शरीर कहते हैं। इससे पहले कि हम आगे स्टडी करें, आगे इसके ऊपर बात करें, हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर 32 उसकी 10 आयत। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर 32 उसकी 10 आयत। मेरे अजीजों, ये जो आयत है इसको अपने दिल में रखें कि आपको कैसा रहना होगा। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कल खुदा पर है रहमत से घिरा रहेगी। जी, शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कल खुदावंद पर है रहमत उसे घेरे रहेंगी। आए साध को खुदावंद में खुशो खुरम रहो और आए रास दिलो खुशी से ललकारो। मेरे चीजों, मैंने 10 आयत कह के 11वीं इसलिए पढ़ी है क्योंकि आप लास्ट में ये चीज जान सके कि खुदावंद उनको क्या हुक्म भी देता है जो साधक होते हैं। शरीर, धोखेबाज, फ्रॉड, उनको शरीर जो दूसरे का नुकसान करने के लिए
अपने दिल में मंसूबा बांधते हैं, शरीर जो एक दूसरे के साथ भी कभी इत्तेफाक से नहीं रहते, शरीर जो एक दूसरे से हमेशा ये सोचते हैं कि अगर आज मैं अपने उस दोस्त को मिलता हूं या बड़ा चालाक बन रहा है, मैं देखो लो आज 10,000 रुपया ला ही लेना। मेरे अजीजों, मैं आपको एक आज ऐसी बात बताऊं, जब आप सादक होंगे तो खुदावंद आपके साथ होगा, लेकिन जब आप शरीर होंगे तो खुदावंद आपका दुश्मन होगा। और अगर आप सोचते हैं, चाहते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत ना करे, खुदावंद चाहता है कि आखिरी सांस तक आपको तौबा करने की नौबत आए और आप तौबा करें और वो आपको अपनी बादशाही में वेलकम करे। लेकिन हम ऐसा ही नहीं करते। जब भी कभी आप खुदावंद से मोहब्बत करने का सोचते हैं तो आप कई बार कहते होंगे कि जब मैं दुआ करता हूं या दुआ करती हूं तो ना जाने क्या होता है, मुझे नींद आ जाती है, दुआ के वक्त मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है, दुआ के वक्त मुझे समझ नहीं लगती कि मैं घर की परेशानियों में घिरा रहता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, जो सादक होगा उसके बारे में इसी ज़बूर की 7 आयत की दूसरी लाइन में लिखा है, तू मुझे रिहाई के नगमों में घेर लेगा। जब आप खुदावंद के हुक्मों में, खुदावंद के कदमों पर, खुदावंद के अल्फाजों पर, खुदावंद की सिखाई हुई आदत में अपने आप को बदल लेंगे तो मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बेशुमार बरकतों से माला माल करेगा। लेकिन उसके लिए हमें खुदावंद में बरकरार रहना होगा। खुदावंद में बरकरार रहना क्या होता है? आखिर क्या चीज है कि खुदावंद में बरकरार रहना? जब भी देखो कोई भी पास्टर कहता है खुदावंद में बरकरार रहो, कोई भी बंदे से बात करो तो कहता है खुदावंद में बरकरार रहो। आखिर ये चीज है क्या? खुदावंद में हम कैसे बरकरार हैं? मेरे चीजों, खुदावंद में बरकरार रहना मतलब एक ऐसी डेफिनेशन जिससे आपका ये कह सकते कि जब आप पे मुश्किल आए तब भी आप सच्चाई का दामन ना छोड़ें। ये कह सकते हैं कि जब भी आपके सामने ऐसा चांस आए कि मेरे पास लाखों रुपए आ गए, तो आप उन लाखों रुपए को किसी को जिनके गुम हुए उनको वापस देने से पहले आप हमेशा, बल्कि अपने पास रखने से पहले ये सोचें, क्या मेरा खुदावंद क्या सोचेगा अगर मैंने ये पैसे अपने पास रखे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद में खुद को रेडी रखो। जैसे आप आने वाले लेसन के लिए बच्चों कहते हैं ना, बेटा ये रात को सबक याद करके जाना है, इसी तरह आप लोग भी खुदावंद में अपने आप को अगले दिन के लिए तैयार रखें कि हो सकता है कि कोई शैतान हमें बरगलाए कि आपको पैसों की जरूरत है, छोड़ो सारी चीजें, यहां से ये चीज गायब करो और आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम खुदावंद को अपनी जिंदगी दे चुके हैं, क्योंकि हम खुदावंद के साथ अपने आप को बरकरार कर चुके हैं, क्योंकि हम खुद को खुदावंद में मजबूत चाहते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे हालात खराब हैं तो मैं हेरा फेरी कर लांगा तो मेरे पैसे मैंने मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, वरना खुदावंद की रहमत से दूर हो जाएंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद बेनियाज है, आप पर बहुत सी रहमतें देना चाहता है, आपको बहुत सी बरकतें देना चाहता है। इन चीजों को रिसीव करना आपके हाथ में। मेरे दुआ करने से सिर्फ खुदावंद के हुजूर इल्तिजा जाएगी। कोई खुदा का खादम आपको, मेरी यार एक बात आपको बताता जाऊं, जब तक आप में ईमान नहीं, जब तक आप खुदावंद को कबूल नहीं करते, आपको बरकत नहीं मिलेगी। चाहे आप 50 पास्टर्स के पास चले जाएं, आप मेरे से दुआ करवाएं, लेकिन आप में ईमान नहीं तो कोई फायदा नहीं। आप बैनहीन के पास चले जाएं, दुआ करवाएं, अगर आप में
ईमान नहीं तो कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान में हमारे पास्टर अनवर फजल साहब हैं, अगर आप उनसे दुआ करवाते हैं और आप में ईमान नहीं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके लिए कोई शफात नहीं आएगी। लेकिन जब आप खुदावन पर ईमान रखेंगे, जब आप खुदावन पे ईमान रखेंगे तो मेरे अजीजों, मैं आपको एक आज बात बताता हूं कि किसी पास्टर से बरकत नहीं मिलेगी आपको। आप अपनी बरकत घर बैठे ही पा लेंगे, क्योंकि आपका ईमान उस पे है जिसने हमें और आपको, जमीन और आसमान को बनाया। एक औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास जाती है और कहती है कि मेरे घर आए, मेरा बच्चा बीमार है। खुदा ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कैसा कर मैं, ऐसा हो सकता है कि मालिक अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को डाल दे। मेरे जीजो, अगर आप इस बात पे गौर करें तो खुदावंद ने उस औरत को और उसके बच्चों को कुत्ता बोला था। आम अल्फाज में बोला जाए तो किसी को गाली दे रहे हैं, लेकिन क्यों बोला? क्योंकि खुदावंद देखना चाहते थे इसके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट कितनी है। आज अगर आपका मालिक, मैं यहां पर बैठा आपसे बात करता हूं, कलाम पर गुफ्तगू होती है, अगर आप जहां जॉब करते हैं, आपके मालिक जो हैं वो आपको ड्यूटी पर कुछ बुरा बोल दें तो आप उसके आगे कुछ नहीं बोलते। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इससे मुझे मुआवजा देना है। जैसा कि बीवी और बच्चे सोचते हैं कि हमारा बाप काम पे जाता है, शाम को पैसे ले आता है, जबकि वो ये नहीं जानते कि बाहर कौन कौन सी जिल्लतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बाहर किस किस की बातें सुननी पड़ती हैं, फिर वो 500-1000 रुपए का एक नोट जो है घर के राशन के लिए लेके आता है। मेरे जीजो, हम लोग खुदावंद को अपना दें तो हम भी बरकत पाएंगे। जिस तरह उस औरत ने खुदावंद को कहा, खुदावंद ने कहा कि मालिक अपनी बच्चों की रोटी कुत्तों को कैसे डाल दे, लेकिन उस औरत ने खुदावंद को आगे जवाब दिया और उसने कहा, है मालिक, अगर तेरे बच्चों का बचा हुआ कुत्ते खा ले तो वो भी शेर हो जाएंगे। तो खुदावंद ने उससे कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। अब बात वही आ गई जो आप लोग सोचते हैं कि क्या बात है, असी भाई साहब को गए सानू बरकत नहीं मिली, असी उस पादरी को गए मैनू औलाद नहीं मिली, असी उस पादरी को गए मेरे घर दे लिए दुआ की थी नहीं मिली, मैं उस पादरी को गया मैंने। ओ भाई, पहले खुद में ईमान पैदा करो। खुद में ईमान नहीं और आप गिरजों में खुदा को ढूंढते हो। खुद में ईमान नहीं और आप पास्टर्स में खुदा को ढूंढते हो। कोई पास्टर खुदा नहीं, कोई गिरजा आपको बरकत नहीं दे सकता जब तक आप में खुद में ईमान ना हो। और जिसमें ईमान है उसके बारे में लिखा है, पर जिसका तवक्कल खुदावंद पर है रहमत उसे घेरे रहेगी। मेरे अजीजों, जिसका तवक्कल, जब आप इस बात का यकीन करेंगे कि खुदावंद आपके साथ है, जब आप इस बात का यकीन करेंगे कि उसका प्यार आपके साथ है, इसका मतलब है कि आपका तवक्कल खुदावंद पे है और उसने आपको अपनी रहमतों से घेरे रखा है। कोई मुसीबत, कोई आफत, बेरोजगारी, बेऔलादी, घर की प्रॉब्लम, बाहर की प्रॉब्लम, जॉब्स की प्रॉब्लम, ऐसी कोई भी चीज आपको टच ना करने पाएगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र है। प्लीज मुझे बता दीजिएगा किसी के रिक्वेस्ट है? खुदावंद के फजल से हालेलुया हालेलुया। ब्रदर मानी थे जो कि दुबई से 2-3 दिन से मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरा वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, अब मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। तो मैंने उन्हें कहा कि कहते मैं वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं जॉब यहीं पे करना चाहता हूँ और यहीं पे रहना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। खुदावंद के फजल से हालेलुया हमने अपने बाप के आगे रिक्वेस्ट रखी, प्यार किया, दिलासा किया, उनको हमने ईमान दिलवाया कि खुदावंद हम तेरे में भरपूर हैं,
इस बच्चे को भी भरपूर कर, ताकि इसका ईमान और ज्यादा तुझ पे बढ़े। और खुदावंद के फजल से वो बच्चा अपना वीजा पा चुका है, अब वो अपनी नई जॉब पर जा रहा है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे ब्रदर, और इसी तरह खुदावंद आपको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। ब्रदर राकेश कुमार है, खुदावंद के कलाम के लिए बहुत खुद को रेडी रखते हैं। कल जब हम ऑनलाइन नहीं हो सके तो भाई राकेश माफी चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जब इंतजार करते हैं और हम नहीं बैठ पाते तो वो भी गलत है। लेकिन मेरी ही गलती थी कि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैंने सोचा कि शायद बैलेंस हो, लेकिन उस मिस्टेक में मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था और मैं पैकेज नहीं करवा सका। मैं पूरी कोशिश करूँगा इन फ्यूचर कभी ऐसी गलती दोबारा ना हो और हम आपके साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि खुदावंद के कलाम को सुनना ही हमारे लिए बहुत बड़ी खुराक है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम आप सबके लिए दुआ करेंगे, और ख़ास तौर पर आज की दुआ हमारे भाई बाबर, उसकी फैमिली के लिए है। उनकी बेटी है छोटी सी, खुदावंद उसको सेहत याबी दे। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा, जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, हम तेरे साधकों की लाइन में रहे ताकि तेरी रहमतें हमें घेरे रखें। हम शरीर ना बने कि तेरे दुश्मनों की लाइन में, हम साधक रहें कि जिंदा आसमानी बाप तू हमेशा हमें बरकत देता है। हमारी जुबानों को, हमारे दिल गुर्दों को तेरे हाथों में देते हैं, और जो भी सोचते हैं, दिमाग को, दिल को, जुबान को, आंखों को, वो सब तेरे हाथों में देते हैं कि गुनाहगारी की चीजों को ना देखें, ना सुने, ना उन पर अमल करें। आए मेरे जिंदा कदूस खुदावंद, अपना शफकत वाला हाथ बढ़ा दे और हमें बरकत दे, ताकि कदूस जिंदा आसमानी बाप हम तेरे कलाम में बढ़ते जाएं, तेरे नाम में बढ़ते जाएं, और जिंदा कदूस खुदावंद खुदा हम गुनाहगार ना हो बल्कि माफी मांगे। और जब हम तेरे नाम के हजूर झुके और माफी मांगे तो आसमान में हमारे वसीला जश्न। जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, हम तेरे हजूर झुकते हैं भाई बाबर की फैमिली के लिए। उनको अपना घर की जरूरत है, वसीला कर कि उनको उनका अपना घर दे, वसीला कर कि उनकी जॉब में उनकी तरक्की हो, वसीला कर और उनकी बेटी को सेहत याबी दे, शिफा वाला हाथ बढ़ा। कदूस जिंदा आसमानी बाप उनके खराजात को इस तरह बैलेंस कर कि वो परेशानी के आलम में ना है। कदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूं भाई आसिफ के लिए, बहन मारिया के लिए, बहन सना के लिए। भाई आसिफ और मारिया जो कि बे औलाद है, उन्हें औलाद दे। बहन सना के लिए जो जिंदा आसमानी बाप अपनी फैमिली के लिए परेशान होती है, उनको बरकत दे। बहन मारिया के और सना के भाई के लिए अच्छा सा वर हो, उनकी जिंदगी के लिए अच्छा जोड़ा मुहैया कर। कदूस जिंदा आसमानी बाप, जो हमारे बुजुर्ग बीमार हैं, जिंदा कदूस खुदावंद खुदा उनको बहाली दे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बहन जो कि जिशान भाई की बहन है, मुझे इनके नाम का नहीं पता, लेकिन कदूस जिंदा आसमानी बाप तू बेहतर जानता है मैं किन के लिए दुआ करता हूँ। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, उनके पास बेटी है, बेटे जैसी नेमत दे, ताकि हमारी वो बहन तेरी सामने ही शुक्रगुजारी करने वाली बने। कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। बहन समिया के लिए दुआ करते हैं, उनकी किडनी की प्रॉब्लम के लिए। कदूस जिंदा आसमानी बाप, 3 खूबसूरत बच्चे हैं उनको जिंदगी और तंदुरुस्ती दे, ताकि वो अपने बच्चों की अच्छे से नशो नुमा कर सके। कदूस खुदावंद खुदा, भाई मैथ्यू की फैमिली के लिए दुआ करते हैं, भाई मैथ्यू के लिए दुआ करते हैं कि कदूस खुदावंद खुदा उनको जो कि बैरून मुल्क हैं, उनके कारोबार को स्टेबल कर। ब्रदर इमरान परदेसी के लिए दुआ करता हूँ, कदूस जिंदा आसमानी बाप उनको बरकत दे। घर से बहुत दूर है, उनकी तमाम प्रॉब्लम्स को, तमाम वहाँ के काम के बंदिश को, मलेशिया की बंदिश को, बाकी बैरून मुल्क की बंदिश को, तमाम लोगों को तेरे हाथों में देता हूँ, क्योंकि जिंदा आसमानी बाप तो इन सबकी जरूरतों को जानता और पूरा करता है। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप तो हमारी जरूरत को भी जानता और पूरा करता है। अपनी तमाम जरूरतों की और इन हमारे बहन भाइयों की जरूरतों की टोकरी में तेरे हाथों में देता हूँ, और इस बात का यकीन करता हूँ कि जो भी दुआ तेरे बेटा के नाम से मांगी जाए वो सुनी और कबूल की जाती है, क्योंकि जिंदा आसमानी बाप तेरे बेटे में वो रहमत और वो कुदरत है। ब्रदर राकेश कुमार के लिए दुआ करते हैं, उनकी मेडिकल हर्निया प्रॉब्लम के लिए जिंदा आसमानी बाप अपना शफात वाला हाथ बढ़ा और उस बीमारी को वहीं पर खत्म कर दे, ताकि वो बंदा परेशान ना हो। जिंदा कदूस खुदा बरकत दे, ब्लेस कर। इस पूरी दुआ को तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि जो भी दुआ तेरे बेटे के नाम से मांगी जाए सुनी और कबूल की जाती है। आमीन आमीन।
खुदावंद आप सबके साथ हो मेरे अजीजों। खुदावंद में खुद को बरकरार करें और देखिए खुदावंद ही भेद देता है, खुदावंद ही आपको बरकत देता है, खुदावंद ही आपको रास्ते देता है। और खुदावंद ही आज आपको कहता है जब आप मेरे साथ ईमानदारी से चलोगे तो मैं अपनी रहमतों के साथ आपको घेरे रखूंगा, कोई मुसीबत आपके नजदीक ना आएगी। खुदा बाप, बेटे और उनको उसके नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे।